अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। इलेक्शन से एक रोज़ कबल आखिरी अदालती दिन गुजर गया, आखिरी लम्हात गुजर गए। कमरा अदालत नंबर 1 में बैठा बेंच अपने मामूल के जो मुकदमात हैं उनकी समाअत करके उठ गया। मगर आज के रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम तरीन मुकदमा, जिसकी अगर समाअत हो जाती तो जो इंतखाबात पर इसका असर होता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो बल्ले का इंतखाबी निशान 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले के बाद वापस लिया गया था, उसका तासुर यकीनी तौर पर मुकम्मल ज़ायल हो जाना था। और इसके साथ साथ अगर ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होता तो फिर आप यूँ कह लीजिए कि कल के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फातेह बनकर उभरती और इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने वाले उम्मीदवारान के साथ क्या करना है, वो जो एक पूरा मैकेनिज्म तैयार है, वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाता। मगर आज इस केस की समाअत नहीं हुई। आज कमरा अदालत नंबर 1 में मैं मौजूद रहा और आखिरी लम्हात तक इंतज़ार किया कि कोई एक ऐसी डेवलपमेंट इस केस से मुतल्लिक़ अगर सामने आए तो वो हम उसे रिपोर्ट कर सकें। मगर हमारी वो जो कोशिश थी वो कोशिश ही रही और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई बड़ी जो खबर है वो सामने नहीं आई। जबकि इसी केस से मुतल्लिक़ ही आज के रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक महफूज फैसला भी सुना दिया है और जो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वही एक्सपेक्टेड था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो वही फैसला सुनाएगा, मगर जो उम्मीदें थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से थी। अब ये मुकदमा है क्या, इसकी तफसीलात सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर आता हूँ कि अगर, जैसे मैंने आपको कहा कि ये अहम तरीन नोयत का मुकदमा था और अगर ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आता तो फिर बल्ले का इंतखाबी निशान हो या फिर जो अब तक जितना भी पूरा एक मैकेनिज्म रियासत की जानिब से अडॉप्ट किया गया एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर रखने के लिए, वो तकरीबन ख़त्म हो जाता। और इसी वजह से जब ये दरख्वास्त दायर हुई तो उसी दिन से मेरे नज़दीक अगर मेरी किसी ने ओपिनियन पूछी तो मैंने उन्हें इसका बड़ा खुलकर इजहार किया कि मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। तो जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट से चलती आ रही है। इस तमाम दरख्वास्त की तफसील आपके सामने रखूँगा और फिर बताऊँगा कि ये दरख्वास्त अगर मंजूर हो जाती तो फिर इलेक्शन के बाद के जो मराहल थे, जो प्लानिंग की गई है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में कल बाहर निकल आते हैं, मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा टर्न आउट होता है, तो उसके बाद जो आज़ाद जीतने वाले उम्मीदवारान हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, तो वो जो एक पूरा मैकेनिज्म था वो तबाह बर्बाद हो जाना था। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज सारा दिन मामूल के मुकदमात की समाअत हुई और ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ। सबसे पहले आ जाते हैं जनाब, ये दरख्वास्त थी क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस हवाले से क्या फ़ैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त मुकर्रर क्यों नहीं हो सकी। तो ये सलमान अकरम राजा साहब हैं, इमरान खान के वकील हैं, इमरान खान के मुख्तलिफ मुकदमात लड़ते हैं, बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, पढ़े लिखे और एक जैसे आप कह लीजिए कि एक इंटेलेक्चुअल बंदा जब वो बात कर रहा होता है तो उसकी जो बात में मंतक होती है वो सुनकर इंसान मुतमईन हो जाता है कि पाकिस्तानी सियासत में ऐसे जो लोग हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत में ऐसे लोगों का किरदार बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये जो मामला था, जिस मामला शुरू होता है जब बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 जनवरी का वो फैसला जिसका मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन के जो मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, जैसे फॉर्म 45 है, रिज़ल्ट का फॉर्म है, उस वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबी अमल के दौरान एक फॉर्म 33 होता है। उस फॉर्म 33 में उम्मीदवारों के कवायफ दर्ज होते हैं। उस फॉर्म 33 में उम्मीदवारों का जो इंतखाबी निशान है, उम्मीदवारों की जिस पार्टी से वाबस्तगी है, उम्मीदवार का क्या नाम है, ये सारी चीज़ें दर्ज होती हैं। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जितने भी वाबस्ता लोग थे उन्हें आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ना पड़े। तो सलमान अकरम राजा साहब ने अपने हल्के के जो जिस लाहौर के हल्के से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की अपने वकला सुमैर खोसा और अबूज़र सलमान न्याजी के तवस्सुत से लाहौर हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये करार दे चुकी है और चाहे आपने हमसे बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर है और जितने भी ये लोग आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ रहे हैं इनकी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ से है। जब इन आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो अपनी पार्टी से वाबस्तगी के कवायफ भी फॉर्म 33 में दर्ज कराए थे। लिहाजा फॉर्म 33 की दुरुस्तगी की जाए, वहाँ जहाँ आज़ाद उम्मीदवार लिखा हुआ है, चाहे वो इंतखाबी निशान बल्ले के साथ नहीं है, मगर उसकी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर जाहिर की जाए। तो उन्होंने वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सुना। उन्होंने ये फैसला दिया कि ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाकर मामले को रेफर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गुज़श्ता हफ्ते समाअत हुई। जब वो समाअत हुई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स जो थे
उनकी जानिब से रिमार्क्स ही ऐसे आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रिलीफ नहीं मिलना था। तो आज के रोज़ वो फैसला भी सुना दिया गया, महफूज फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया, और वो फैसला ये सुनाया कि सलमान अकरम राजा साहब की जो इलेक्शन के फॉर्म 33 की दुरुस्तगी थी उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भेजा था, उस फैसले के खिलाफ सलमान अकरम राजा की जानिब से जुम्मे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर होती है, और उसमें अगेन वो ये सारी प्ली रखते हैं जो मैंने आपके सामने रखी कि फॉर्म 33 दुरुस्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त को नंबर भी लगा मगर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। तो अब ये बाद में अगर इंतखाबात के बाद समाअत के लिए मुकर्रर होती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमने यहाँ पर भी देखा है, इससे कबल भी ऐसे कई वाक़यात आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात की जो समाअत है वो उसके बाद होती है, जब वो टाइम पीरियड ही गुजर चुका होता है। तो इसी बारे में लोग कहते हैं कि अगर लड़ाई के बाद कोई मुक्का आपको याद आए तो वो अपने मुंह पर ही मारना चाहिए। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस दरखास्त को इलेक्शन के बाद लगाती भी तो है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी कहा था, अगर यहाँ पर कुछ लोग ये कहें कि जी अगर आखिरी लम्हात में आकर फॉर्म 33 की आप दुरुस्तगी चाहते थे तो ये तो इलेक्शन को डिरेल करने के मुताबिक था। तो इलेक्शन फॉर्म 33 की दुरुस्तगी से डिरेल बिल्कुल नहीं होते थे। इलेक्शन फॉर्म 33 की दुरुस्तगी से एक दिन या एक घंटा भी ताख़ीर का शिकार नहीं होने थे। बैलेट पेपर एक अलग मामला है। सलमान अकरम राजा साहब की भी यही प्ली थी कि जी उम्मीदवारों को जो इंतखाबी निशान अलॉट किए गए हैं वो ठीक है, भले का इंतखाबी निशान नहीं है तो आपने हमें जो दे दिए हम उन पर इंतखाबात लड़ेंगे, लेकिन फॉर्म 33 में दुरुस्तगी कर लीजिए। अब आ जाते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ, असल टॉपिक की तरफ, कि अगर ये फॉर्म 33 है इसकी दुरुस्तगी हो जाती और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों का जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो जाता, जिन्होंने कल के इंतखाबात में इमरान खान के नाम पर, इमरान खान के नज़रिए पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए पर वोट लेकर आना है, तो सबसे पहले क्या होता, उन पर पार्टी डिसिप्लिन लागू होता। वो जीत कर किसी और सियासी जमात में ना जा पाते, उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगती कि अगर वो जीत कर किसी और सियासी जमात में जाते या अपनी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते तो वो नाअहल तसव्वुर होते, और उसके बाद मखसूस नशिस्तें भी उन्हें मिल जानी थी। अब जब ये सारा कुछ नहीं हुआ तो जो लोग जीत कर जाएंगे किसी और सियासी जमात में जाएंगे, जैसा कि बातें होने लग गई हैं, बातें ये भी होने लग गई हैं कि इतना फिगर है, कुछ लोग कितना नंबर बता रहे हैं, कुछ लोग कितना नंबर बता रहे हैं जी। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ सहाफ़ियों का दावा है, ये वो सहाफ़ी हैं जो आजकल निके निके तर्जमान हैं, मैंने कहता हूँ निके निके तर्जमान, कि वो तर्जमानी करते हैं किसी की और जो प्लान हो रहा होता है वो आके मार्केट में फैलाते हैं। तो कहा गया कि 14 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे जीतने वाले KPK से लोगों का ताल्लुक होगा वो परवेज़ खटक साहब की जमात में जाएंगे, जबकि पंजाब से जीतने वाले जो हैं वो अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन खान की जमात में जाएंगे, और बाकी इस तरह जहाँ से भी कोई जीतेगा तो पूरी कोशिश की जाएगी कि उसे दूसरी सियासी जमातों में मिलाया जाए। जब ऐसा होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिलनी थी वो अब उन्हें नहीं मिलेंगी। जब उन्हें नहीं मिलेंगी तो वो जिस जमात में वो आज़ाद उम्मीदवार जाएंगे उस जमात को ज़्यादा मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। तो ये वो सारा प्लान था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की खबरें पहले क्यों बाहर आ जाती हैं। बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तो चलें ऐसा होगा और ऐसा किया जाएगा क्योंकि हर सूरत इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर रखने के लिए ये सारे प्लान किए जाते हैं। मगर ये चीज़ें पहले आकर क्यों बताई जाती हैं, उसका एक जो सोल पर्पज़ है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को मायूस किया जाए। आज भी सबसे बड़ा चैलेंज है, देखिए आज भी रियासती जबर और बर्बरियत जो गुज़श्ता 2 सालों में एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ थी, फिर गुज़श्ता 2 महीनों में जिसमें 9 और 10 मई के वाक़यात जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत थे, उसके बाद जिस कदर तेज़ी आई, और फिर गुज़श्ता 2 महीने में ये जो इलेक्शन के टाइम पीरियड में जिस तरह भोंडे तरीके से आइन और कानून को पामाल किया गया, वो आज भी इस लम्हे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं जारी है। आपको खबर आएगी कि कहीं से किसी उम्मीदवार का भाई उठा लिया गया है, कहीं से किसी उम्मीदवार को विड्रॉ करा लिया गया है, कहीं से किसी उम्मीदवार को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो ये क्यों की जा रही है? ये इसलिए कि आज भी डर है उन्हें कि अगर कल के रोज़ बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए तो उनका जो प्लान है वो ख़त्म हो सकता है। तो इसी तरह ये खबरें पहले बाहर निकाली जाती हैं ताकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है वो मायूस हो जाए। बहरहाल ये अब आप देखने वालों के ऊपर है कि आप किसी भी सियासी जमात से आपकी वाबस्तगी है, ये आपका मुकम्मल हक है। किसी भी सियासी जमात को आप वोट देना चाहते हैं, ये भी आपका मुकम्मल हक है। तो बाहर निकलिए, वोट कीजिए, जो भी आपकी पसंदीदा सियासी जमात है उसको वोट कीजिए। ये जो मौका है ये आपको 5 साल बाद मिलता है, और ये जो इंतखाबी अमल है आप अपने सियासतदानों के लिए ये एक एहतसाबी अमल बनाएं।
बाहर निकलें, बड़ी तादाद में वोट दें। और जब आप इतनी बड़ी तादाद में वोट देंगे तो अगर कहीं ना कहीं कोशिश हो भी रही है कि रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया जाएगा, तो वो इतना आसान नहीं रहता, वो इतना मुश्किल रहता है। या फिर आपके पास आज ये दलील होगी कि हमारे उम्मीदवार का इंतखाबी निशान हमें नहीं पता, हमारे उम्मीदवार का हमें नाम नहीं पता, या हम अगर इंतखाबात में वोट देने जाते भी हैं तो रिज़ल्ट वही आएगा जो पहले सोच लिया गया है। तो फिर आप इस निज़ाम से गिला नहीं कर सकते। फिर आपके पास जो एक हक था इस निज़ाम के ऊपर असरअंदाज होने का, वो आपने पहले ही सरेंडर कर दिया। तो खैर, अब कल के रोज़ इस हवाले से क्या होता है ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होंगी, वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।